हेलो अच्छा नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? जय हिंद सभी को। तो आई होप आप लोग कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे। अब देखो, एप्लीकेशन और यूट्यूब में थोड़ा सा अंतर होता है। एप्लीकेशन यूट्यूब पर क्या होता है कि भाई भीड़ होती है, ऐसी वैसी हर तरह की भीड़ होती है। अब एप्लीकेशन पर वही बच्चा आता है केवल जिसने कोर्स परचेस किया है, और जो कोर्स परचेस करता है वो पढ़ता है। उसे पढ़ना है जिसने पैसा अपने घर से एक रुपया भी फूका है ना, एक रुपया भी कहीं इन्वेस्ट किया है, तो कुछ सोच कर ही उसने इन्वेस्ट किया है। तो बच्चे, इस पैसे की क्या कीमत है आप नहीं जानते होंगे शायद अभी, लेकिन आगे चल के जब आप इसको कमाएंगे तब शायद आपको पता चलेगा कि क्या पैसे की कीमत होती है। तो इस कीमत को वेस्ट मत होने देना बस, क्योंकि ये उस व्यक्ति के दिन रात की कमाई है जो व्यक्ति निस्वार्थ आपके पीछे मेहनत कर रहा है। ठीक है? अगर आप ये जो जुनून है कि कोर्स ले लिया हमने और 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद छोड़ देंगे, देखो हमारा कुछ नहीं जाएगा। आपने कोर्स परचेज कर लिया, खत्म बात हमारी तरफ से। हम अपना 100% देना शुरू कर दिया हमने। अब आप अपना कितना परसेंट देते हो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे, मैथ्स की गारंटी मैं पहले दिन ही ले चुका हूँ। बेसिक लेवल से भी अगर कोई बेसिक लेवल होता है वहां से शुरू करूंगा और एक अच्छा स्तर आपका मैथ्स में बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। एक फ्लो में हम लोग चलेंगे ताकि आपको ये फील ही ना हो कि यार ये क्या ऊट पटांग चीज हम पढ़ रहे हैं, पहले क्या हार्ड क्वेश्चन फिर आसान। नहीं, मैं आपका फ्लो इस तरीके से सेट कर रहा हूं कि आप सवाल को अटेम्प्ट कर पाओ। बेशक आपसे फर्स्ट टाइम देखकर सॉल्व ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई चीज फर्स्ट टाइम देखते हो, सॉल्व होती ही नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर होगी तो फिर जरूरत क्या है भाई पढ़ने की? सीखने आए हो ना, तो सीखते हैं तो चीजें एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करने के बाद हमें थोड़ा सा यूज टू होते हैं। मैथ्स तो वैसे भी प्रैक्टिस मांगता है। जब तक आप मल्टीपल टाइम्स मैथ्स को नहीं कर लेते हैं तब तक मैथ्स आपको ढंग से आएगा ही नहीं। तो मैथ्स में अगर कोई चीज आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने से नहीं आ रही है तो बिल्कुल भी आप बच्चे, आपको पैनिक नहीं होना है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि यार मुझसे मैथ नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, ये करूं वो करूं। मैथ्स के लिए तो स्पेशल ये सोच के रखो अलग से दिमाग में कि यार मैथ्स सारा काम प्रैक्टिस का है, मैं प्रैक्टिस करूंगा, धीरे 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 आ जाएगा। आज मेरे 4 नंबर 6 नंबर आ रहे हैं अगर 20 में से, तो कल 8 आएंगे, परसों 12, फिर 14, फिर 16। ठीक है? उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं अपना खुद बताऊं आपको, बच्चे, मैंने जब सीजीएल का मॉक टेस्ट देना शुरू किया था, फर्स्ट टाइम जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, तो मॉक टेस्ट देना शुरू करते थे। विश्वास नहीं करोगे आप, मैथ्स में मेरे उस टाइम 50 क्वेश्चन मैथ्स के होते थे। मैथ्स से मेरे 15, 16, 17 क्वेश्चन ठीक होते थे। ये बात मेरे दिमाग में भी लिटरली आती थी कि यार हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और 15, 16 मैथ्स में ठीक कर पा रहे हैं, क्या हम सीजीएल निकालेंगे? लेकिन वो चीज़ धीरे 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 ठीक हुई। और ये इंप्रूवमेंट अगर मुझ में हुआ है और किसी में हुआ है, लोगों में हुआ है, तो आपके अंदर भी इंप्रूवमेंट जरूर होगा। तो आज ये प्रॉमिस कर लो कि मैथ्स को छोड़कर नहीं भागोगे और मैथ्स से नहीं डरोगे। ओके? परसेंटेज है इसमें, मैं थोड़ी सी 2-3 क्लास आपकी एक्स्ट्रा लगाऊंगा क्योंकि 2-3 आपकी डेमो में चली गई हैं क्लासेस। हालांकि वो चीज़ कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन डेमो में थोड़ा सा ना स्पीड कम रहती है और आप लोग फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करते हो टीचर से, तो वहां ट्यूनिंग थोड़ी सी मैच भी करनी पड़ती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। कल का होमवर्क बच्चे मैंने आपको दिया था, ये आज से आपकी सारी क्लासेस एप्लीकेशन पर ही रहेंगी। देखो, मेरा थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस थोड़े से कड़क है। मेरे रूल रेगुलेशन यानी कि मेरी जो क्लास होती है ना, वो एग्जैक्ट टाइम पर शुरू होती है। आज 1 मिनट लेट हुई है, 4:01 पे हुई है। मेरी क्लास रेगुलर आपकी लाइव हो जाएगी 3:59 पे, 4 बजे से भी 1 मिनट पहले। तो मेरी क्लास के लिए नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल भी ना करें कि सर की क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया। जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम क्लास में जाएंगे, सर नोटिफिकेशन नहीं आया, हम इसलिए लेट हो गए। मेरी क्लास 4 बजे करेक्ट 3:59 पे शुरू हो जाएगी और 4:01 पे तो मैं पहला सवाल शुरू कर दूंगा आपका। ओके? कभी आप 4:05, 4:10 पे आओ और आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट छूट जाए तो आगे से, अगर जो बच्चे लेट आज जुड़ रहे हैं तो आगे से ध्यान रखना बच्चे इस बात को। आज तो मैं थोड़ा सा आपसे बातें कर रहा हूं ताकि जो लोग लेट जुड़े उनको मैं ये मैसेज कन्वे कर सकूं। ठीक है? और दूसरी बात बच्चे, देखो, मैसेज कम से कम करने की कोशिश करना। आपके मैसेज इतने स्पीड से चल रहे हैं भाई, मोर देन 15, 16 हजार, 17 हजार, 18 हजार बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं। अब 18 हजार बच्चे कमेंट करेंगे तो एक टीचर मैसेज पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। देखो, ये बात टेक्निकली आप भी जानते हैं, है ना? और अभी तो और भी बढ़ रहे हैं बच्चे, तो ये बात टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपके सारे मैसेज पढ़ पाऊँ। 1-2 मैसेज सवाल के जो है वो मैं आपके देखता रहूंगा।
एक्स्ट्रा जो आपके भी मैसेज रहेंगे क्लास के अलावा, वो तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा आपके। उसके लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। कभी आप थ्रू आउट द बैच आप कहो यार ये मास्टर हमारे कमेंट नहीं पढ़ता है तो बेकार है, एटीट्यूड है हमारा, हम बेकार बैच लिया, ये लिया वो क्या, ऐसे मैसेज मत करना बिल्कुल भी। सवाल से रिलेटेड ही मैसेज मैं आपके पढ़ पाऊंगा। मैं पूरा डेडिकेटेड रहूंगा अपनी क्लास के लिए। अगर मैं यहाँ 1 घंटा दे रहा हूँ तो मैं वो 200% आपको अपना 1 घंटा दूँ। रफ कॉपी बना ली होगी आई होप आप लोगों ने। सवाल क्या है बच्चे देखते हैं। अरुण साकिब से 20% लंबा है और साकिब वरुण से 10% लंबा है, तो ज्ञात करो अरुण वरुण से कितने परसेंट लंबा होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ ना छोटी छोटी जो लाइन है ना जो मैंने आपको सिखाई थी उनको पकड़ते हैं। जैसे उसने कहा अरुण साकिब से 20% लंबा है, तो अरुण और साकिब का अनुपात बना लो भाई, है ना। क्या करेंगे भाई, अरुण और साकिब का। अब मैंने आपसे कहा लंबा कौन है, सर अरुण लंबा है, अरुण साकिब से लंबा है। लंबा कौन है, अरुण है, अरुण को हटा दो तो साकिब बचा, इसको 100 मान लो। साकिब को 100 मान लिया तो अरुण कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। भैया रेशियो क्या हो गया, 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120। अरुण और साकिब का रेशियो मिल गया आपको। अब सवाल ने बोला कि भैया साकिब जो है वो वरुण से 10% लंबा है। अब जो बच्चे सेकंड केस है इसमें लंबा कौन है, सर इसमें साकिब लंबा है वरुण से। तो जो लंबा है कौन, साकिब, उसको छोड़ दो, बचा कौन, वरुण। यानी कि बात कर रहा हूं मैं अब साकिब और वरुण की। तो जो बचा है वरुण उसको 100 मान लो और साकिब 10% लंबा ज्यादा है इससे, तो भैया ये हो जाएगा 110। तो प्यारे भाई रेशियो क्या बन गया यहां पर, यहां बन गया 11 और 10। अब मुझे ना इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों रेशियो को ना आपस में मिलाना है मुझे। तो कल मैंने एक तरीका बताया था आपको दोनों को मिलाने का, क्या कि तीनों को यहां लिख दो, अरुण साकिब और वरुण। अरुण और साकिब कितना है 6 5। वरुण वाला बॉक्स खाली है ना इस लाइन में, वरुण के नीचे कुछ नहीं है तो ये बॉक्स बना दो। साकिब और वरुण कितना है 11 10। अब इस लाइन में अरुण वाला हिस्सा खाली है तो यहां बॉक्स बना दो। अब इस बॉक्स के सामने क्या है 5, इस बॉक्स के सामने क्या है 11। बच्चे इनको गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 11 छिक्के 66 और 5 11 55 और 5 दहम 50। अब एक बार देखो सवाल में आपसे पूछा क्या गया है, सवाल में कहा है कि ज्ञात करो अरुण वरुण से कितना लंबा है। कौन, अरुण किससे, वरुण से। भाई अरुण किससे बात कर रहा है, वरुण से। सर ये तो 16 यूनिट लंबा है और जिसके साथ से लगता है, जिसके साथ से लगता है वो संख्या नीचे आ जाती है, ये मैं आपको करा चुका हूं। तो बटे 50, 50 वरुण के साथ लग रहा है ना से, और इंटू 100। तो प्यारे भाई क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा सर 32%। क्या आ जाएगा आपका आंसर 32%। बिल्कुल सही जवाब, ये कल का होमवर्क था। चलिए आज के सवाल पर चलते हैं, थोड़ा सा ये सवाल देख लेते हैं। अब मैं धीरे धीरे ना लेवल आपका इंप्रूव करता रहूंगा, धीरे धीरे लेवल, ऐसा नहीं एकदम। अब जैसे ये इस टाइप के सवाल का अच्छा लेवल है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अगर कोई चीज फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आ रही है तो ये सोचना कि यार ये मैथ्स है, अगर फर्स्ट टाइम में समझ में आ गया तो फिर कहे का मैथ्स है, ऐसे सोचो। हम मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे दिमाग में 101% आना ही है। बच्चे इसी स्तर से पढ़ाया था मैंने आपके चिराग बैच में, इसी स्तर से बिल्कुल जीरो से और अच्छे लेवल तक पढ़ाया था। गर्ल्स में रैंक 1 जो लड़की थी उससे बात हुई थी, उस बच्ची ने कहा था कि सर मैंने फर्स्ट क्लास से और पूरा बैच कंप्लीट किया था, एक सिंगल क्लास भी नहीं छोड़ी थी मैथ्स की, सिंगल क्लास भी। और वो बच्ची के आउट ऑफ आउट नंबर थे मैथ्स में। तो आप भी ये प्रॉमिस करेंगे अगर सिंगल क्लास भी नहीं छोड़ेंगे तो आप भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। बस लेवल क्या रहेगा वो मुझे डिसाइड करने देना, आप किस तरीके से रहेगा वो भी। ए बी से 20% कम है, सी डी से 20% अधिक है, डी ए से 25% कम है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सत्य होने वाला है। वो कह रहा है सी बराबर 0.72 बी,
बी बराबर 0.675 बी बराबर 0.72 या सी बराबर 0.675 0.675 चलो इन दोनों के रेशियो बनाते हैं बच्चे। यहां से देखते हैं, उसने कहा ए बी से 20% कम है, तो जरा ए और बी का रेशियो बताना भाई। उसने क्या बोला है, ए बी से कम कौन है, ए कम है ना, ए को हटा दो और बी को 100 मान लो। बी को 100 मान लिया तो एक 20% कम हो जाएगा, ए हो जाएगा 80। तो 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। ए और बी का रेशियो मिल गया आपको। अब उसने बोला है सी डी से 20% कम है, अधिक है, तो सी और डी का रेशियो बनाना जरा। सी और डी से 20% अधिक है, अधिक कौन है, सी अधिक है। सी को हटा दो, डी को 100 मान लो, तो सी कितना हो जाएगा, 20% अधिक, दैट इज 120। तो 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120। अब बच्चे इन दोनों को मैं मिला ही नहीं सकता हूं। कोई भी दो रेशियो आपस में मिलते कब हैं, जब उन दोनों में कुछ कॉमन होता है। जैसे पिछले सवाल में बच्चे एस कॉमन था, यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं इन दोनों को मिला ही नहीं सकता हूं आपस में कभी भी, है ना। अब तीसरा भी उसने बोला है डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है, तो मुझे यहां डी और ए का रेशियो भी दिया हुआ है। इसका D और A का रेशियो भी दिया हुआ है। अगर मैं यहां D और A का रेशियो लिखूं, पहले D के बारे में और A के बारे में लिखते हैं। उसने बोला है D A से 25% कम है। कम कौन है भाई, कम कौन है, कम है D। कम कौन है, कम है D। तो उसको छोड़ दो और A को मान लेते हैं 100। तो D कितना है, 25% कम, यानी कि 75 है। तो 25 3 75 और 25 चौके 100। 25 3 75 और 25 चौके 100। अब बच्चे ये तीन रेशियो आ गए, अब इसे कैसे कंबाइन करें। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट इतना बोला है ए बी का रेशियो बना लिया, सी डी का रेशियो बना लिया और डी ए का रेशियो बना लिया। अब इन तीनों को कंबाइंड कैसे करना है, देखो तीनों को भी कंबाइंड करना मैं आपको सिखाता हूं। हालांकि ये चीज रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ने वाली है, लेकिन परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, तो मैं इसलिए आपको रेशियो कंबाइंड करने सिखा रहा हूं। रेशियो कंबाइंड करने में आपको जब हम अनुपात चैप्टर पढ़ेंगे तब भी अगेन फिर से यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा। अब यहां आ रही है तो थोड़ा सा आप देख लीजिए भाई। ए और बी के बारे में बोला है, ए रेशियो बी क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी। ए के साथ में क्या है, डी, इधर लिख दो डी, और डी के साथ में क्या है, सी, वो यहां लिख दो, है ना भाई। ए और बी लिखा, ए के साथ में डी था तो यहां लिख दिया, डी के साथ में सी था तो यहां लिख दिया। ए और बी का रेशियो क्या है भाई, 4:5। कितना है, 4:5। अब ये लाइन पूरी छोड़ दो, ये लाइन ना पूरी छोड़ दो, यहां बॉक्स बना दो, यहां भी बॉक्स, यहां भी बॉक्स। नीचे आ जाओ, उसने बोला है सी रेशियो डी। क्या बोला है उसने, सी रेशियो डी 6:5 है, तो नीचे वाली लाइन में लिखो 6:5। ये बॉक्स यहां बना दो और ये बॉक्स यहां बना दो। फिर उसने बोला है डी रेशियो ए, डी रेशियो ए यानी कि 3:4। एक बॉक्स यहां बना दो और एक बॉक्स यहां बना दो। जो संख्या बॉक्स के सामने आ रही हैं उन संख्याओं को बॉक्स में भरते रहो, जो संख्या बॉक्स के सामने आ रही हैं। जैसे यहां बॉक्स के सामने क्या है, 4, यहां बॉक्स के सामने क्या है, 4, यहां बॉक्स के सामने क्या है, 5, यहां बॉक्स के सामने क्या है, 5, यहां बॉक्स के सामने 4, यहां बॉक्स के सामने 3। अब इन सबको गुणा कर दो, इन सबको गुणा कर दो तो कितना जाएगा, 6 तिया 18 चौके 72 रेशियो, 4 पंजे 20 तिया 60 रेशियो, 4 चौके 16 पंजे 80 रेशियो, 5 पूरे 25 चौके 100। भाई ये रेशियो आपको मिला। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना फिर से। मैंने क्या बोला, ए बी सी डी और डी ए का रेशियो था। मैंने ए बी लिखा, फिर ए के साथ में डी था तो यहां लिख दिया, फिर डी के साथ में सी था तो सी यहां लिख दिया। ए बी 4:5 था, ये वाली लाइन में 2 बॉक्स खाली थे, बॉक्स बना दिए। फिर मैंने लिखा सी डी 6:5, ये 2 बॉक्स बना दिए इस वाली लाइन में। फिर डी ए 3:4, ये बॉक्स खाली, ये बॉक्स खाली, गुणा कर दिया तो ये मिल गया मुझे।
अब उसने क्या बोला है, उसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। उसने कहा C बराबर क्या 0.72 B के बराबर है, C बराबर होगा क्या 0.72 B के बराबर है, यानी कि C जो है मेरा जो 72 मुझे यहां से मिला है, क्या मैं अगर B को 0.72 से गुणा कर देता हूं, मैं ऑप्शन ए चेक कर रहा हूं, 0.72 से मैं B को गुणा कर देता हूं, B क्या है मेरे पास 100, अगर मैं 100 को 0.72 से, मैं पहले ऑप्शन को चेक कर रहा हूं भाई, पहले ऑप्शन को, कि अगर मैं 100 को जो कि मेरा B है 0.72 से गुणा कर देता हूं तो क्या मुझे C मिल जाएगा जो 72 है, अगर मिल गया तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। बच्चे पॉइंट हटा बटे 2 जीरो ये गया, तो क्या 72 मिल गया मुझे 72 के बराबर, मिल गया ना, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ये। अब आपको मैं इसे थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाऊं, बिना रेशियो बनाए, बिना रेशियो बनाए समझाऊं, ठीक है, परेशान मत हो, मैं बैठा हूं, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तैयार हूं हर तरीका समझाने के लिए जो आपके दिमाग में घुसने को तैयार है। मुझे पता है ये तरीका थोड़ा सा आप कहेंगे सर जी ऐसे सवाल, टेंशन ना लो, बिल्कुल भी लेवल तो पढ़ना है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है और किस टाइप का पढ़ना है वो देखेंगे। मैं आपको दूसरा तरीका समझाता हूं इस सवाल को करने का, अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है। देखो उसने क्या बोला है कि ए बी का जो रेशियो है, ए बी से 20% कम है, अगर मैं बी को 100 मान लूं, अगर मैं बी को 100 मान लूं तो ए कितना हो जाएगा, अगर मैं b को 100 मान लूं तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा सर 20% कम यानी कि 80, a कितना हो जाएगा भाई 80 हो जाएगा। अब वो कह रहा है c d से 20% अधिक है, ये अभी थोड़ी देर के लिए रुको, इन दोनों से रिलेशन देखते हैं पहले। आगे उसने कहा d a से 25% कम है, d a से, अगर मैं यहां से d आपसे पूछूं, मैंने आपको एक बात समझाई थी पहली या दूसरी क्लास में कि अगर कोई संख्या 25% कम है तो वो संख्या कितने परसेंट हो जाएगी, यस और नो समझाया था। अगर कोई संख्या 10% कम है तो सर वो 90% रह जाएगी, अगर कोई संख्या 20% अधिक है तो अपने आप का 120% हो जाएगी। अगर यहां वो कह रहा है डी ए से 25% कम है तो बच्चे ए कितना है 80, तो D कितना हो जाएगा इसका 25% कम है, तो क्या प्यारे भाई ये 75% बचेगा। अगर D 25% कम है तो क्या 75% बचेगा, यस और नो। बहुत आसान तरीका समझा रहा हूं मैं आपको। अब देखिए 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 से जाएगा 15 बार और 15 चौके 60, D कितना मिल गया 60। अब D आपको 60 मिल गया। अब इस लाइन पे आ जाओ, C D से 20% अधिक है, जो C है वो D से 20% अधिक है। यहां पे आ जाओ। अब जरा बताना प्यारे भाई C कितना होगा, D से 20% अधिक। अगर कोई संख्या 20% अधिक होती है तो क्या वो संख्या 120% नहीं हो जाएगी। अगर 100% से 20% ज्यादा है तो क्या वो संख्या 120% होगी कि नहीं होगी, सर बिल्कुल होगी। तो जो वो कह रहा है C D से 20% अधिक है, तो D मेरे पास 60 और C हो जाएगा 120%, यानी कि 12 छिंग 72। तो C कितना मिल गया 72, D कितना मिल गया 60, A कितना है 80, B कितना है 100। अब बताओ आसान लगा कि नहीं लगा ये आपको, बिल्कुल लगाना। अब सवाल क्या पूछ रहा है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। C की जगह आप रखो यहां 72, मैं ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहा हूं। C की जगह 72.72 और B की जगह क्या रखो 100। दोनों जगह अगर संख्या बराबर मिल गई वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो पॉइंट हटेगा बटे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 72 के बराबर मिल गया, मेरा आंसर यही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन में आप रख के देखो बराबर मिलेगा ही नहीं आपको, मिलेगा ही नहीं बराबर आपको, ठीक है। तो आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। शायद ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। चलिए ये सवाल करिए। बताओ, अब इसके बाद में नए कॉन्सेप्ट के सवाल करने वाले हैं।
इसके बाद में नए कॉन्सेप्ट, जो आज का कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रोज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके ऊपर सवाल करेंगे, रोज एक कॉन्सेप्ट उसके ऊपर सवाल। तो ये कल के टाइप के सवाल कुछ बचे हुए थे, 1 2 3 ये करा के फिर मजेदार कॉन्सेप्ट, बहुत मजा आपको आने वाला है उस कॉन्सेप्ट में। ये सवाल बस करो और जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। क्या बोला उसने? टू नंबर्स आर 40% एंड 30% लेस देन थर्ड नंबर। If the fourth number is 7.5 which is 1/4 of the first number, then find the third number। अच्छा, एक बार बच्चे थम्स अप करके मुझे बताओ, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं सवालों को? बताओ, जो चाहते हैं कि बाइलिंगुअल चीजें चलती रहें लास्ट तक। ऐसे कितने बच्चे हैं आप में से? क्योंकि देखो हमारे साथ बहुत, आप जानते भी नहीं है, हमारे साथ पता है तमिलनाडु के बच्चे भी जुड़े हुए हैं इस टाइम पर, आपके साथ ही पढ़ रहे हैं, वो भी बैठकर। तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, असम, उधर नॉर्थ ईस्ट के भी बच्चे वहां पढ़ रहे हैं हमारे साथ, है ना? तो सबके साथ थोड़ा सा चलना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बाइलिंगुअल टर्म्स यूज करूंगा। स्क्रीनशॉट नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करोगे स्क्रीनशॉट लेकर? हर चीज का स्क्रीनशॉट लेना है तुम्हें? बहुत गंदी आदत होगी स्क्रीनशॉट लेने की। एप्लीकेशन पर स्क्रीनशॉट नहीं होता है। देखो उसने कहा दो संख्या तीसरी संख्या से 40 और 30% कम है। अब यहां हमें तीनों संख्याओं का रेशियो बनाना है और इतना आसान तरीके से रेशियो बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, मजा आ जाएगा। उसने कहा दो संख्या तीसरी संख्या से 40 और 30% कम है, तो पहले तो हमें तीनों संख्याओं का अनुपात चाहिए जी। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब भी हम 2 3 4 लोग आपस में बैठे होते हैं, आपने भी ऐसा फील किया होगा, तो जब हमारे सारे टॉपिक खत्म हो जाते हैं, सारे राजनीति के टॉपिक खत्म, सब कुछ खत्म, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करना शुरू कर देते हैं। एक को पकड़ लेते हैं, किसी एक को पकड़ लेते हैं और मतलब उसी के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ भाई, चप्पल पड़ी ठीक, ऐसे। अरे उस दिन क्या हुआ था जब तूने मैसेज किया था और उधर से कॉल करके उसके पापा ने कितनी गाली सुनाई थी तुझे? और बेचारा शर्म से बिल्कुल शर्मसार हो जाता है वो, और बाकी लोग हंसते हैं। असली तो मजा तभी आता है जब एक की खिंचाई हो रही हो और बाकी हंस रहे हो और उसका पानी सा उतर जाए। तो वही चीज है कि यहां क्या हो रहा है कि दो संख्या मिलकर टारगेट कर रही हैं तीसरी संख्या को। दो संख्या मिलकर टारगेट कर रही हैं किसको? तीसरी संख्या को। बच्चे, पहली संख्या कह रही है तीसरी से कि मैं तुझसे 40% कम हूं। दूसरी संख्या भी कह रही है तीसरी से कि मैं तुझसे 30% कम हूं, है ना? दोनों संख्याओं ने मिलकर तीसरी को टारगेट किया है। उसने बोला कि दो संख्या तीसरी से 40 और 30% कम है। तो जब भी दो संख्या अपना कंपैरिजन किसी थर्ड नंबर से करती हैं, तो उस केस में क्या करना होता है? उस केस में तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। जब भी दो संख्या अपना कंपैरिजन किसी एक थर्ड नंबर से करें, तो उस थर्ड नंबर को 100 मान लो। ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, वर्कशीट में भी आपको मिलेंगे कि दो संख्या तीसरी से इतना इतना परसेंट अधिक या कम है, तो तीसरी को 100 मान लो। अब देखो, अब रेशियो एक लाइन में बन गया आपका। पहली संख्या ने बोला कि तीसरी से बोला मैं तुझसे 40% कम हूं, मैं तुझसे 40% कम हूं। तो पहली संख्या अगर 40% कम है, अगर कोई संख्या 40% कम है, तो वो कितने परसेंट हो जाएगी? 100 में से 40 घटा दो सर, ये 60 रह जाएगी। अगर दूसरी संख्या ने तीसरी से कहा कि मैं तुझसे 30% कम हूं, मैं तुझसे 30% कम हूं, तो ये तीसरी से 30% कम है, तो 100 में से घटा दो 30, 70। भैया रेशियो मिल गया आपको, देख लो एबीसी का रेशियो मिल गया आपको। यस। अब उसने कहा इनका रेशियो पहले बना लो सिंपल। देखो 0 से तीनों 0 कट जाएंगी, तो रेशियो बनेगा 6, 7 और 10। अब सवाल ने बोला कि यदि चौथी संख्या जो है वो 7.5 है। अब ये चौथी संख्या कहां से आ गई? रेशियो तो हमने 3 संख्याओं का ही लिया था बस। उसने कहा चौथी संख्या जो है वो 7.5 है, जो पहली संख्या का 1/4 है। पहली संख्या का 1/4 है। अब भैया पहली संख्या कितनी है? 6 यूनिट, और उसका 1/4 किसके बराबर है? उसका 1/4 है 7.5 के बराबर है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6।
देखो 3 से कट जाएगा ये 75, कितनी बार? 2.5 टाइम्स, है ना। 25 तिया 75 होता है। ये 2 उधर जाके गुणा होगा तो 1 यूनिट का मान कितना मिलेगा? 2 गुणा 2.5, 25 दूनी 50, दैट इज 5। समझ में आया? मैं समझाता हूं। उसने क्या बोला? एक चौथी संख्या है जिसकी वैल्यू 7.5 है, और वो चौथी संख्या पहली का 1/4 है, पहली का। तो बच्चे अगर पहली संख्या 6 है, 6 का 1/4 1/4 किसके बराबर है? 7.5 के बराबर है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इस 3 से मैंने इसको काटा 2.5 टाइम्स, ये 2 इधर जाके इसमें गुणा होगा तो 5 आ जाएगा 1 यूनिट का। उसने कहा भैया तीसरी संख्या बताओ। बच्चे तीसरी संख्या कितनी है? भाई तीसरी संख्या तो 10 यूनिट है, और 10 यूनिट का मान कितना होगा? 10 गुणा 5, यानी कि आपका जो आंसर है वो हो जाएगा भाई 50। क्या हो जाएगा बच्चे? 50 आपका सही जवाब होगा। ये है सवाल, ठीक है। तो धीरे 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 हम आगे बढ़ते रहेंगे लेवल में भी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है हमें और आपको मिलकर। ओके, चलिए आज का कॉन्सेप्ट, टुडेज कॉन्सेप्ट क्या है? आय बराबर खपत प्लस बचत, है ना। क्या होता है? इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस कंजप्शन। इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस कंजप्शन। चलो अब आपको बताता हूं मैं। जब जॉब लग जाओगे ना, पैसा कमाओगे। अभी तो हो सकता है लोगों के ताने आपको सुनने को मिल रहे हो, अभी तो सुनने को भी नहीं मिले। कुछ बच्चे आप में से ऐसे हैं, अभी तो वो, है ना, अभी तो खेत में से वो कली निकली है, वो तो कली, यानी कि अभी तो बच्चे हैं, और वो बच्चे ही कमाल करेंगे, देखना तुम। 18-18, 19-19 साल के बच्चे हो आप लोग, तो अभी शायद आपको वो ताने सुनने को नहीं मिले जो एक 22, 23, 24 साल के बच्चे को मिलते हैं अक्सर। 2-3 साल की तैयारी जब हो जाती है ना कि नौकरी लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसे वैसे फूक रहा है माँ बाप के, वो ताने उनको सुनने को थोड़ा सा ज्यादा मिलते हैं। आपको तो क्या है, उन तानों को सुनने से पहले ही आप ना दूसरे का मुंह बंद करने वाले हो, ये तो श्योर है। क्या होता है जब आप पैसा कमाओगे, शादी हो जाएगी, खुश मत हो, होगी, जरूर होगी, तो आपके कुछ खर्चे होंगे और कुछ आपकी बचत होगी। तो अगर मैं कहूं कि कितना आपका खर्चा हुआ और कितना आपने बचाया, कंजप्शन या सेविंग भी जिसको बोलते हैं, बचत, सॉरी एक्सपेंडिचर, इसको उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। खपत होता है कंजप्शन, कंजप्शन, और बचत होता है सेविंग, है ना, उल्टा लिख दिया। ये क्या लिखा मैंने? इनकम मतलब होता है कितना आपका कंजप्शन हुआ। कंजप्शन को हम खर्चा भी बोल देते हैं, कभी कभी किसी किसी यूज में कंजप्शन खर्चा भी बोलते हैं, कितना आपने उसमें से खर्च किया है। और बचत कितना आपने बचाया है ना। इसको ऑब्लिक करके खर्च भी आप लिख लो, खर्च भी लिख लो, ऑब्लिक करके ना इसको आप एक्सपेंडिचर भी लिख लो। कितना आपने खर्चा किया है और कितना आपने बचाया है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपकी इनकम, कितना आपने कमाया है, ठीक है। तो कभी भी आपको इनकम निकालनी है तो प्यारे भाई खर्चा और प्लस बचत दोनों को जोड़कर निकालते हैं। चलो अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, ये चीज आपको समझ में आई, थोड़ा सा इसी में मैं आगे चलता हूं। अब रेशियो में बात करते हैं थोड़ा सा, परसेंटेज और रेशियो थोड़ा सा इंटरलिंक्ड है आपस में। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया किसी व्यक्ति की जो आय है, किसी व्यक्ति की जो आय है ना, जो आय है वो बढ़ गई, पहले कमा रहा था 1,000 रुपया, बाद में कमाएगा 1,500 रुपया। कोई व्यक्ति पहले कमा रहा था 1,000 रुपया, बाद में कमाएगा 15,000 रुपया। ओके, और अगर मैं आपसे कहूं उसकी जो खर्चा है, उसका जो खर्चा है, पहले खर्च कर रहा था 300 रुपया और बाद में करेगा 500 रुपया, बाद में करेगा 500 रुपया। अब जरा मुझे बताना भैया उसकी बचत क्या हो जाएगी? बचत, बचत तुरंत आप बता दोगे मुझे, क्या होगी बचत? जरा बताना भाई, बचत क्या होगी? कि इसने सर 1,000 रुपया कमाया और खर्चा किया 300 रुपया, सर इसकी बचत हो जाएगी, आय में से इसका खर्चा हटा दो, सर इसकी बचत होगी 700 रुपया।
क्या होगी 700 रुपया। अगर सर इसने 1500 कमाया, 500 खर्च कर दिया, सर इसकी बचत होगी 1000 रुपया। क्या होगी 1000 रुपया। यानी कि प्यारे भाई मैंने क्या किया, मैंने आय में से खर्च को माइनस कर दिया, तो क्या मिला मुझे, बचत मिला। ये भी अभी एक नॉर्मल बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं आपको तैयार कर रहा हूं उस कॉन्सेप्ट के लिए जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं। क्या सीखा मैंने यहां से कि आय में से अगर मैं खर्चा माइनस कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है बचत। चलिए अब चलते हैं असली कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, अगर मुझे अपना इनकम आय समान रखनी है, अगर मुझे अपनी आय, आर्य नहीं आय, इनकम, अगर मुझे इनकम सेम रखनी है, समान रखनी है, यानी कि कांस्टेंट रखनी है। इनकम को क्या रखना है, इनकम को रखना है कांस्टेंट, समान रखना है। तो एक रेशियो बनता है, जो रेशियो खर्च का होगा, जो रेशियो खर्च का होगा ए बी, उसका अपोजिट रेशियो किसका हो जाएगा, उसका अपोजिट रेशियो हो जाएगा खपत का। कितना हो जाएगा, बी ए। अगर हमारी इनकम समान है, अगर हमारी इनकम समान है तो जो रेशियो हमारे खपत का होगा, या मूल्य यहां ले लो, एक बात ऐसा करो आप, मूल्य का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी सिखाता हूं कि अगर हमारा इनकम समान रखना है तो जो रेशियो हमारा खपत का होगा, मूल्य का होगा, अपोजिट रेशियो उसका खपत का हो जाएगा। कैसे, ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको एक सिखाता हूं। इसको साइड में रखते हैं, अभी ये चीज भी आपको समझ में आएगी। मैं इसको यहां पे रखता हूं। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, आप घर से दिया थैला मम्मी ने, घर से मम्मी ने आपको थैला दिया और मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा जा मार्केट में 100 रुपए ले जा, 100 रुपए ले जा और 2 किलो चीनी ले आ। आपने मम्मी से पूछा मम्मी चीनी का रेट क्या है, मम्मी ने कहा 50 रुपए किलो चीनी है और 2 किलो चीनी ले आ। आपने थैला उठाया, आपके दिमाग में एक चीज फीड हो गई कि मम्मी ने बोला है कि भाई 2 किलो चीनी लेकर आनी है और 1 किलो चीनी का मूल्य 50 रुपया है, 2 किलो चीनी लेकर आओगे। लेकिन हुआ क्या, कीमत बढ़ गई, 50 से बढ़ के कीमत हो गई 60 रुपया मार्केट पहुंचते पहुंचते। क्या आप 2 किलो चीनी ले पाओगे? अब पेट्रोल की कीमत अब से 2 साल पहले, 3 साल पहले 70 रुपए 80 रुपए थी एक लीटर पेट्रोल की। क्या अब 70-80 में 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है? नहीं, है ना। तो होगा क्या कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको आय, इनकम, आय भी बोल दो इसको, खर्चा भी आप बोल सकते हो, कि जितना आप कमा रहे हो या फिर जितना आप खर्च कर रहे हो, इसको खर्चा लिखोगे तो ही ठीक रहेगा। कि अगर आपको अपना खर्चा समान रखना है, घर से जितना लेकर गए थे वो मार्केट में जाकर भी आपकी जेब में 100 रुपए ही हैं, खर्चा अगर समान है तो मूल्य का रेशियो अगर ए बी है तो खपत, कितना आप कंजप्शन कर रहे हो, उसका रेशियो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई खर्चा समान है, एग्जाम्पल करा रहा हूं मैं, एक्सपेंडिचर समान है, एक्सपेंडिचर समान है, और मैंने आपसे कहा कि मूल्य का जो रेशियो है, मूल्य का जो रेशियो है वो 3-4 है। मूल्य का रेशियो कितना है भाई? मूल्य का रेशियो है 3-4। तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? खपत का, कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, कंजप्शन का रेशियो हो जाएगा 4-3। अब मैं आपको वो चीज प्रूफ कर रहा हूं कि क्यों ये रेशियो अपोजिट होता है। अगर खर्चा समान रखना है तो मूल्य का रेशियो, रेट अगर ए से बी हो गया तो खपत जो है बी से ए हो जाएगी। मैं प्रूफ कर रहा हूं कि मूल्य अगर 3 से 4 है, खपत क्या हो जाएगी? 4 से 3। बच्चे जरा खर्चा बताना क्या होता है? खर्चा होता है मूल्य गुणा खपत। खर्चा क्या होता है? मूल्य गुणा खपत।
मान लो आपको 50 रुपए प्रति किलो वाली चीनी लेनी है और 2 किलो लेनी है, तो कितना खर्चा हो गया भाई? मान लो आपको 50 रुपए प्रति किलो वाली चीनी लेनी है, 50 रुपए पर केजी वाली चीनी लेनी है और 2 किलो लेनी है, तो ये तो हो गया आपका मूल्य और ये हो गई आपकी खपत, कंजप्शन। तो खर्चा कितना हो गया जरा बताना मुझे। सर इन दोनों को गुणा कर देते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं मूल्य को खपत से, तो कितना हो जाएगा? 100, है ना। खर्चा कितना हो गया आपका? 100 रुपए हो गया। कि अगर 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 50 रुपए पर केजी वाली कोई चीनी है और 2 किलो आपको चीनी लेनी है, खपत 2 किलो है, मूल्य 50 रुपए है, तो इन दोनों को गुणा करने पर मिलेगा 100 रुपया। यानी के खर्चा हो गया 100 रुपया। खर्चा कितना हो गया? खर्चा हो गया 100 रुपया। वो आय वाला कॉन्सेप्ट अलग है, वो 2-3 सवाल छोड़कर आएगा। अभी मैं खर्चे वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूं, आय वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा थोड़ा सा आगे चल के, मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया। ये खर्चा वाला कॉन्सेप्ट पे सवाल कराने वाला हूं अभी मैं आपको, ठीक है। तो बच्चे हमेशा याद रखना कि मूल्य को खपत से गुणा करने पर क्या मिलता है? खर्चा मिलता है। वो आय बचत और खर्च वाला वो अलग कॉन्सेप्ट है ना। मैंने पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, उसे दोबारा पढ़ा दूंगा जब सवाल आएंगे। अभी इस पे सवाल करना है हमें। तो खर्चा कितना हो गया बच्चे जरा गुणा करना, 4×3=12 और इसको गुणा करना जरा 4×3=12। क्या खर्चा मेरा समान मिल गया मुझे? 12 और 12 मिल गया समान खर्चा। क्या एक्सपेंडिचर मेरा इक्वल हो गया? भाई मैंने क्या किया? मूल्य को खपत से गुणा कर दिया, 4×3=12 और 4×3=12, खर्चा मेरा इक्वल मिल गया। और खर्चा मेरा इक्वल है 12/12, और वही तो मैंने तुमसे बोला कि अगर खर्चा समान है तो मूल्य का रेशियो 3:4 है, तो खपत क्या हो जाएगा? 4:3। अब मैं आपको सवाल से समझाता हूं। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, बस इसको ध्यान रखना। अगर एक्सपेंडिचर इक्वल रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो मूल्य का रेशियो अगर ए बी है, मूल्य यानी कि रेट का रेशियो अगर ए बी है, तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा? कंजप्शन का रेशियो हो जाएगा आपका बी ए। जस्ट अपोजिट। अब रेशियो पे मैं आपको सवाल कराता हूं 4-5 सवाल, मजा आएगा आप।